इस वीडियो में आप बच्चे को स्किप काउंटिंग स्टेप बाय स्टेप सिखाने का इजी प्रोसेस देखेंगे और अगर आप ये प्रोसेस एंड तक फॉलो करेंगे तो आपका बच्चा स्किप काउंटिंग बहुत ही आसानी से सीखेगा। चाहे वो 2s, 3s, 4s, 5s, 10s की कैसी भी स्किप काउंटिंग हो, वो कभी कंफ्यूज नहीं होगा। नमस्ते, स्वागत है आपका मम्मी ट्यूबर इंडिया में। इस चैनल पे आपको प्री प्राइमरी और प्राइमरी किड्स की पढ़ाई लिखाई एंड इन जनरल किड्स से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे पुराने हैं तो आप अच्छे से जानते होंगे कि मैं सीधे बच्चों को कॉपी पेंसिल पे पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कराने में ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ। मैथ्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप खेल में मतलब बहुत ही फ़न तरीके से बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं मैथ्स के। उसके बाद अगर आप उनको कॉपी पेंसिल पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से शिफ्ट करेंगे तो बच्चा कंफ्यूज नहीं होता है और इंटरेस्ट के साथ करता है। स्किप काउंटिंग पढ़ाते टाइम भी पहले आप बच्चे को प्रैक्टिकली बताएं कि स्किप वर्ड का मतलब क्या होता है। आप उसको डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स दे के समझाएं, उसके बाद उसको प्रॉपर कॉपी पे नंबर्स पे शिफ्ट करें। अब बच्चा टॉय से खेल रहा है, फॉर एग्जाम्पल बच्चा एनिमल फिगरीन से खेल रहा है, मतलब खिलौने वाले एनिमल से खेल रहा है। आपने उस पर मंकी उठा लिया तो आप बच्चे को बताइए, इमेजिन करने को बोलिए कि देखो इतने सारे ट्रीज़ हैं। अब मंकी ने एक ट्री से दूसरे ट्री पे जंप किया, फिर मंकी ने थर्ड ट्री पे जंप किया बट बीच में एक ट्री छोड़ दिया, स्किप कर दिया और फिर उसने जंप किया। तो स्किप का मतलब है जब हम बीच में कुछ छोड़ते हैं। आप बच्चे के साथ रोड पे जा रहे हैं, कचरा पड़ा है थोड़ा सा रोड पे, तो आप बच्चे से कहिए बेटा साइड से जाओ, और अगर जगह नहीं है तो उसको स्किप करो, उसके ऊपर से जंप करो। अब प्रैक्टिकली मतलब समझाने के बाद हम देखते हैं कि जब कॉपी और पेंसिल पे नंबर से शुरुआत करनी है तो क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। स्किप काउंटिंग किसी भी नंबर से हो सकती है। स्किप काउंटिंग बाय 2s, 3s, 4s, 5s, 6, 7, 8, 9, 10s से हो सकती है। बट जो सबसे कॉमन स्किप काउंटिंग होती है या जो बच्चों को स्कूल में सिखाई जाती है यूकेजी क्लास में, वो 5s, 10s एंड 2s की होती है। उसके बाद जैसे जैसे उनका क्लास बढ़ता है, क्लास फर्स्ट वगैरह में, तो उनको 3s, 4s की भी स्किप काउंटिंग सिखाई जाती है। देखिए, स्किप काउंटिंग का बेसिकली मतलब होता है कि वही नंबर को बार बार ऐड करना। तो स्किप काउंटिंग बाय 2s का नंबर है कि हमने कोई नंबर ले लिया, उसमें बार बार हम 2 ऐड करते जा रहे हैं। तो अगर हम 2 ऐड करते जाएंगे तो 1 नंबर स्किप होके आएगा। देखिए सिंपल सा है, जैसे अगर मैं स्किप काउंटिंग बाय 2s 0 से शुरू कर रही हूँ तो इसमें मैं 2 ऐड करूँगी तो 2 आ जाएगा। फिर से इसमें 2 ऐड किया तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 में 2 ऐड किया तो 6 आ जाएगा। तो क्या आ रहा है, 2, 0 से शुरू किया तो 0, 2, 4, 6। तो एक एक नंबर स्किप हो रहा है ना, जैसे यहाँ पे 3 स्किप होके 4 आ रहा है, 5 स्किप होके 6 आ रहा है। इसलिए कई बार पेरेंट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम स्किप काउंटिंग बाय 2s बोल रहे हैं तो सिर्फ एक नंबर क्यों स्किप कर रहे हैं, 2 नंबर स्किप करना चाहिए था। तो ये लॉजिक नहीं होता है। 2s का मतलब है हम 2 को रिपीटेडली पिछले नंबर में ऐड करते जा रहे हैं। सिमिलरली स्किप काउंटिंग बाय 3s का मतलब है कि 3 को रिपीटेडली हम पिछले नंबर में ऐड करते जा रहे हैं। तो अगर हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 0 हुआ, फिर हुआ 0 + 3, 3 हुआ, 3 में हमने 3 ऐड किया तो 3 + 3 6 हुआ। आप स्किप काउंटिंग चार्ट बना सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने इस तरीके से एक A4 शीट ली है। A4 शीट में एक ये मैंने ऐसे मैट्रिक्स बनाई है 10 बाय 10 की, और उसमें नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ये 2 4 6 8 10 12 14 16। एक तरीके से आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए तो इसमें मैंने 2 का, 3 का, 4 का, 5 6 7 8 9 10 का टेबल लिख रखा है। और ये इस तरीके से लिखा है कि ये यहाँ पे भी देखिए सारा ये आ रहा है एंड यही नंबर्स यहाँ पे भी आ रहे हैं। अब इस चार्ट बनाने के 2 फ़ायदे होते हैं। पहला तो आप स्किप काउंटिंग उसको मैनिपुलेटिव्स की हेल्प से करा सकते हैं, जो मैं अभी बताऊंगी। एंड दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर बच्चे ने ये चार्ट मास्टर कर लिया तो वो आपका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी बहुत आसानी से सीख जाएगा। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वीडियो के एंड में मैं प्रिंटेबल PDF वर्कशीट्स दिखाने वाली हूँ एंड आप वो वर्कशीट्स अपने बच्चे के लिए प्रैक्टिस के लिए ले भी सकते हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा।
चार्ट के साथ साथ आप अपने बच्चे को पहले नंबर लाइन पे प्रैक्टिस कराएं। तो जैसे आपने एक चार्ट बना लिया और साथ में ही ये नंबर लाइन भी उसको सिखाना शुरू किया, तो 2 मिनट चार्ट साइड में रखती हूँ मैं। अब आप जब भी अपने बच्चे के लिए नंबर लाइन बनाएं तो प्लीज़ याद रखिए ज़ीरो से ही शुरुआत करें। ज़ीरो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्कूल्स में बच्चे को बोला जा सकता है कि स्किप काउंटिंग बाय टूज़ स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो या स्किप काउंटिंग बाय टूज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 1, एंड दोनों पे अलग अलग नंबर आते हैं। आप हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे तो बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। तो जैसे मैंने बोला कि स्किप काउंटिंग बाय टूज़ स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, तो बच्चे को आप बोलिए देखो बेटा ज़ीरो, और आप एक एक नंबर जंप करो, एक एक नंबर स्किप करो, क्योंकि ये स्किप काउंटिंग है। सो व्हेन यू विल स्किप 1, व्हाट विल यू गेट? 2, देन 3, 6, 8, 10, एंड बच्चे को नंबर सर्कल करते जाइए जिससे समझ में आए। तो 0, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक ऐसे ही स्किप काउंटिंग बाय थ्रीज, तो बच्चे से कहिए कि 2 नंबर स्किप करो। सो 0, 3, 6, 9, 0, 3, 6, 9। स्किप काउंटिंग बाय फाइव्स है अगर, तो 0, 5, 10, एंड उसको सर्कल करते जाइए और बच्चे से कहिए कि नीचे नंबर्स लिखता जाए। आपने चार्ट ले लिया और कोई भी मैनिपुलेटिव्स ले लिए। जैसे आजकल मेरी बेटी को थोड़ा बीच का कहती है, मम्मा मुझे बीच पे जाना है, तो बीच का शौक है, तो मैंने उस बात का फ़ायदा उठाया और ये शेल्स ले लिए, थोड़े कौड़ी ले ली। अब इनको मैं एज अ मैनिपुलेटिव्स यूज़ करूँगी, तो मैं अपनी बेटी को बोलूँगी बेटा स्किप काउंटिंग बाय टूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। तो आपने 2 पे रखा और उसके बाद क्या आएगा? 4। ऐसे मैनिपुलेटिव्स प्लेस कराते जाइए। तो ये हैंड्स ऑन एक्टिविटी होती है, बच्चे को करने में अच्छा लगता है एंड शुरुआत में इजी रहता है कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। 6, 8, 10। अब अगर आपको और थोड़ा एक्सटेंड करना है तो ये देखिए, आप अपने बच्चे को कहिए कि आप इस तरीके से करो तो ये 20 तक आएगा। एंड यहाँ पे ऑलरेडी नंबर्स लिखे हुए हैं, मतलब यहाँ पे तो यहाँ 3 स्किप करके 4 ऐसे रखना पड़ रहा था बच्चे को, एक एक छोड़ के रखना पड़ रहा था, बट यहाँ पे डायरेक्ट वो देख सकता है कि स्किप काउंटिंग बाय 2 ही लिखा हुआ है। तो एक बार जब बच्चे को ये समझ आ जाए कि ये स्किप हो रहा है, फिर उसको ये वाले नंबर्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्दर प्रैक्टिस के लिए बच्चे को कहिए कि ये देखो बेटा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, दिस इज स्किप काउंटिंग बाय टूज़। हमने बच्चे को नंबर लाइन पे बता दिया, स्किप काउंटिंग चार्ट पे मैनिपुलेटिव्स के थ्रू बता दिया। अब हम उसको प्रैक्टिस कैसे कराएंगे ये कॉन्सेप्ट, तो ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस कराने के बहुत से तरीके हैं एंड वो सारे तरीके मैं बताती हूँ। फर्स्ट तरीका तो यही है कि आप अपने बच्चे को ये बना के दे दीजिए, जंप कराइए और नीचे नंबर्स लिखने को कहिए। सेकंड तरीका ये होता है प्रैक्टिस कराने के लिए कि जैसे आपके बच्चे की ओल्ड नोटबुक्स हैं, क्योंकि देखिए LKG क्लास में बच्चा 1 to 100 तक काउंटिंग लिख लेता है या 1 to 50 तक लिख लेता है, तो आप उसी की ओल्ड स्क्वायर नोटबुक ले लीजिए, आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है शीट्स बनाने के लिए, और उसी नोटबुक आप उसको क्रेयॉन्स पकड़ा दीजिए और उससे कहिए कि स्किप काउंटिंग बाय टूज़ में जितने भी नंबर आएंगे आप 2 से शुरुआत करो, जितने भी नंबर आएंगे आप उनको कलर करो। सो 2 को कलर कर देगा, ये स्क्वायर पूरा कलर कर देगा बच्चा, 4 कलर करेगा, 6, 8, 10, 12, 14, 16 कलर करेगा। इसी तरीके से आप नेक्स्ट कोई पेज ले लीजिए जहाँ फिर से उसने राइटिंग प्रैक्टिस करी हो। अब ये तो बैकवर्ड काउंटिंग है, सो आप नेक्स्ट पेज ले लीजिए जहाँ पे उसने राइटिंग प्रैक्टिस करी हो एंड स्किप काउंटिंग बाय थ्रीज़ कराना है प्रैक्टिस, तो वो वाले स्क्वायर्स कलर करा दीजिए। और एक काम करिएगा कि जब भी बच्चा कुछ कलर करे, जैसे 3, 6, 9 वो कलर कर रहा है, तो बाद में उससे कहिए कि बेटा उसे नीचे लिखते जाओ, जिससे रीइंफोर्स हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट और बच्चे को याद रहेगा कि क्या नंबर्स उसने लिखे हैं, उसको और अच्छे से समझ आएगा। स्किप काउंटिंग बाय 5 और 10 सिखाना है, तो उसी का लिखा हुआ मैंने फिर से लिया है एंड आपने यहाँ पे सर्कल कर करके बताया, एंड इस तरीके से आप बताएंगे तो थोड़ा इजी हो जाता है कि 5 के बाद 10, अगेन आपने 4 नंबर्स स्किप किए तो 15, 20, एंड ये एक सीक्वेंस में फॉल करता है, तो बच्चे को विजुअली देखने में आसान होता है एंड सीखने में भी ईजी होता है। अब जब बच्चा इस लेवल पे पहुंच जाए, यानी देख के नंबर्स को आइडेंटिफाई करना सीख जाए, तब आप उसको फिर ब्लैंक्स दीजिए और फिल कराइए। जैसे मैंने
ये देखिए, ये है राइट स्किप काउंटिंग बाय टूज़। एंड ये मैंने कुछ कुछ नंबर्स बीच के दे दिए हैं, जैसे 0 2 दे दिया है, उसके बाद इतने सारे ब्लैंक दिए हैं, देन 14 दे दिया है, 20, कुछ भी रैंडम आप नंबर एक दो बीच में लिख दीजिए और बच्चे से कहिए स्किप काउंटिंग लिखे। तो यहाँ पे मेरी बेटी ने 100 तक लिखा है। सो ये हैं कुछ स्किप काउंटिंग की शीट्स, टोटल 6 शीट्स हैं। एंड मतलब इन शीट्स को आप प्रिंट आउट निकलवा के प्रैक्टिस करा सकते हैं। साथ में ही आप आइडिया ले सकते हैं कि किस तरीके आप घर पे ही शीट्स बना लें और बच्चे को प्रैक्टिस करा लें। मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन में ये शीट्स दिखा रही हूँ। तो पहली शीट है स्किप काउंट बाय 2। हेल्प द बी रीच द हाइव बाय काउंटिंग इन टूज एंड कलरिंग द नंबर्स। तो पहले सिर्फ 1 से 10 तक है, बी को उसके हाइव तक पहुँचाना है एंड स्किप काउंट बाय 2 करना है। तो 0 2 कलर होगा, 4 6 8 10 कलर होगा एंड बी अपने हाइव तक पहुंच जाएगी। नेक्स्ट शीट, इसी शीट में सेकंड पार्ट मैंने बनाया है काउंट इन टूज एंड कलर द स्क्वायर्स। अब यहाँ पे 50 तक दिया है, तो काउंट इन टूज, तो 2 4 6 8 ऐसे काउंट करना है, कलर करना है एंड नीचे थोड़ा स्पेस दिया है जिससे बच्चा नंबर्स लिख सके यहाँ पे। नेक्स्ट शीट है स्किप काउंट बाय टूज। अब यहाँ पे ये कटिंग वर्क इन्वॉल्व है, क्योंकि बच्चे को करना क्या है, ये नंबर्स दिए गए हैं एंड ये नंबर्स यहाँ से कट कर, ये रैंडम दिए हैं, तो नंबर्स यहाँ पे कट करके एंड बच्चे को यहाँ पे पेस्ट करना है उसकी सही पोजीशन पे। तो इससे बच्चे की कटिंग इन्वॉल्व है, फाइन मोटर स्किल्स भी बढ़ रही हैं। तो ये एक 2-in-1 शीट आप बोल सकते हैं। और यहाँ पे इनफैक्ट 3-in-1 शीट है, बिकॉज स्किप काउंट बाय टूज एंड एडिशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए ये शीट बनाई है। सो 2 बलून्स, तो यहाँ से बच्चे को 2 कट करना है एंड यहाँ पे पेस्ट करना है। नाउ 2 और यहाँ पे कितने हो गए, 2 + 2 4 बलून्स, तो यहाँ पे 4 कट करके बच्चे को पेस्ट करना है। अगेन 4 + 2 6 बलून्स, तो यहाँ पे 6 कट करके पेस्ट करना है। ऐसे 16 तक है। नाउ स्किप काउंट बाय थ्रीज, तो यहाँ पे स्किप काउंट बाय थ्रीज फ्रॉम 3 to 48 एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स इन द स्टार। जैसे मैंने अपनी नोटबुक बेटी की दिखाई थी जिसमें मैंने स्किप काउंट बाय टूज़ का प्रैक्टिस कराया था, वैसे यहाँ पे थ्रीज़ का प्रैक्टिस है। बच्चे को नंबर्स फिल करने हैं, बीच बीच के नंबर दिए हैं, मिसिंग हैं बाकी। अगेन स्किप काउंट बाय थ्रीज एंड कलर द स्क्वायर्स। अब मैंने यहाँ 0 इसलिए ऐड किया है, अगर आप स्किप काउंट बाय थ्रीज 0 से स्टार्ट कराना चाहते हैं तो 0 से स्टार्ट करा लीजिए, 1 से स्टार्ट कराना चाहते हैं तो 1 से स्टार्ट करा लीजिए। नाउ स्किप काउंट बाय फाइव्स। अगेन ये ऊपर वाली वर्कशीट की तरह है, यहाँ पे मैंगोज़ बनाए हैं, तो मैंगोज़ बच्चा यहाँ पे स्किप काउंट बाय 5 लिखेगा भी। साथ में अगर मन है, बच्चे को कलरिंग का शौक है, तो मैंगोज़ को कलर भी कर सकता है। स्किप काउंट बाय टेंस, तो टेंस का भी मैंने यही किया है, कट आउट द क्लाउड्स एंड ग्लू देम ऑन द बॉक्सेस इन ऑर्डर। तो अब यहाँ पे बच्चे को ये क्लाउड्स कट करने हैं और यहाँ पे ऑर्डर में पेस्ट करना है। काउंट बाय टेंस एंड फिल द मिसिंग नंबर्स, यहाँ पे तो बहुत आगे तक है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि मैंने एक वर्कशीट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो आपको दोनों पार्ट कराने हैं। आप एक पार्ट करा लीजिए, दूसरा पार्ट जब बच्चा और अच्छे से स्किप काउंटिंग सीख जाए तब करा लीजिए। नाउ दिस वन, फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस। करना ये है कि मैंने यहाँ पे 3 सीक्वेंस दिए हैं स्किप काउंटिंग के, और बच्चे को जो गलत सीक्वेंस है वो क्रॉस करना है। एक सीक्वेंस भी हो सकता है, 2-3 सीक्वेंस भी हो सकते हैं, एंड बच्चे को वो क्रॉस करना है। ये नेक्स्ट लेवल की वर्कशीट है, जब बच्चा अच्छे से स्किप काउंटिंग बाय 2s 3s 5s जो भी सिखा रहे हैं सीख जाए, फिर इस तरीके की वर्कशीट बना के प्रैक्टिस कराइए। तो यहाँ पे सिमिलरली स्किप काउंटिंग बाय 3s का भी है, 5s का भी है, 10s का भी है, एंड ये लास्ट वाला है स्किप काउंटिंग बाय 2s, टिक द करेक्ट सीक्वेंस एंड री राइट इट इन द स्पेस गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो सही सीक्वेंस है, अभी तक तो गलत सीक्वेंस क्रॉस करना था, यहाँ पे जो सही सीक्वेंस है उसे टिक करना है एंड उसे वापस से यहाँ पे लिखना है। अब बारी आती है कि अगर आपको ये शीट्स चाहिए तो सिंपल आपको कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताना है कि सबसे अच्छी चीज़ इस वीडियो की आपको क्या लगी। कुछ भी हो सकता है, मैंने इतनी वर्कशीट्स बताई हैं या कुछ मैंने एक लाइन बोली हो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो आप वो चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। प्लस मुझे अपना ईमेल आईडी दीजिए, मैं आपके ईमेल आईडी पे ये शीट्स सेंड कर दूंगी। So remember, it's very important to mention in the comment box that what is the best thing you liked about this video, and you have to mention your email ID so that I can forward you the sheets. जाते जाते मैं एक बात और बता दूं कि मेरी
ऑनलाइन फोनिक्स क्लासेस चलती हैं। तो अगर आपको अपने बच्चे को एनरोल कराना है, डिटेल्स चाहिए, तो mummytuber@gmail.com पे मुझे ईमेल ड्रॉप करिए, मैं आपको डिटेल्स सेंड कर दूंगी। देखते रहिए मम्मी ट्यूबर इंडिया। नमस्ते।